सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना। हाँ, तो आज हम करेंगे शब्द शक्ति। बच्चे कई बार पूछते हैं कि मैम ये जो हम व्याख्या करते हैं और उसका जो विशेष लिखते हैं उनमें अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति जो आप बताते हो ये क्या होती है। तो आज इसका हम देखते हैं कि ये शब्द शक्ति कौन सी कब होती है। शब्द शक्ति जब जिस भी पद्धति या कौशल के द्वारा शब्दों का ठीक अर्थ ज्ञात होता है वह शब्द शक्ति कहलाता है। शब्द की वह शक्ति या व्यापार जिसके माध्यम से उसका अर्थ ग्राह्य होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात हम जब किसी भी शब्द का अर्थ जो हमें प्राप्त होता है वही शब्द शक्ति कहलाती है। ये शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा यानी वाचक, वाचक जो हम बोलते हैं, और वाच्यार्थ इसका जो अर्थ है जो हम बोल रहे हैं ज्यों का त्यों हमें मिले वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्षणा, लक्षक यानी लक्ष्यार्थ कि जब हमें सीधा अर्थ ना मिले और उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो जाए तो वो लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। और जब हम किसी के ऊपर व्यंग करें यानी अभिधा भी नहीं और लक्षणा भी नहीं, तब वो शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। किसी के ऊपर व्यंग किया जाए तो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अब हम एक एक करके करते हैं कि भाई अभिधा क्या है, लक्षणा क्या है, व्यंजना क्या है। अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा शब्द के वह शक्ति है जो शब्द के साधारण और व्यवहारिक अर्थ को प्रकट करती है। आचार्यों के अनुसार साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा शक्ति कहते हैं। वस्तुतः अभिधा शब्द के सामान्य कोशीय अर्थ को प्रकट करती है जिससे साधारण व्यवहारिक अर्थ प्रकट होता है। यानी जब बिल्कुल साधारण अर्थ जो हम सोचते हैं वही अर्थ हमें मिले वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। जो शब्दकोश में जिस शब्द का जो अर्थ होता है वही अर्थ हमें मिले वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लें कि घोड़ा घास चर रहा है। यहाँ घोड़ा शब्द एक पशु विशेष का नाम है और वह अपना भोज्य पदार्थ घास खा रहा है। इस वाक्य से हमें जो स्वभावगत अर्थ प्राप्त होता है हम उसी को ग्रहण करते हैं। इस अर्थ को मुख्यार्थ या अग्रिमार्थ भी कहा जाता है। तो हमें जो जैसे घोड़ा घास खा रहा है, यहाँ पर कोई पशु है और वो अपना भोजन कर रहा है, यही अर्थ हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति हुई। वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ वक्ता द्वारा कहे गए कथन का श्रोता द्वारा ज्यों का त्यों अर्थ ग्रहण कर लेता है। जैसे मोहन पढ़ रहा है यानी पढ़ाई कर रहा है, सीता गा रही है यानी सीता नाम की कोई लड़की है वो गाना गा रही है, बकरी चल रही है, बकरी चलकर कहीं जा रही है। दिवस का अवसान समीप था, यहाँ दिवस का अर्थ दिन है। तो इस तरह से हमें जो भी अर्थ प्राप्त होता है वहाँ पर जो शब्दकोश के अनुसार हमें अर्थ प्राप्त होता है वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो इस प्रकार से हमें जो शब्दकोश के अनुसार ज्यों का त्यों अर्थ मिलता है वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। तो अब हम करेंगे लक्षणा शब्द शक्ति कि लक्षणा शब्द शक्ति कहाँ पर होती है। अभिधा ज्यों का त्यों अर्थ मिले, लक्षणा जिसमें कोई बाधा उत्पन्न होकर हमें अर्थ मिले वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। परिभाषा इसकी करते हैं हम। जब काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के मुख्यार्थ या वाच्यार्थ को ग्रहण करने में किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित हो जाए, व्याकरण कोश आपरे वाक्य से
प्राप्त होने वाले अर्थ के अतिरिक्त किसी अन्य अर्थ को ग्रहण करने की आवश्यकता पड़े तो हम अभिधा शब्द शक्ति को त्याग कर लक्षणा शब्द शक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। यानी जब कोई साधारण अर्थ हमें ना मिले और उस अर्थ में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, यानी जैसे जो अर्थ होता है वो अर्थ ना होके उसका कोई अनेकार्थी अर्थ लिया जाए या कोई अन्य अर्थ लिया जाए, उस समय हम लक्षणा शब्द शक्ति की तरफ आते हैं कि भाई लक्षणा जो शब्द शक्ति होती है वो कब होती है, तो हम जब बाधा उत्पन्न होती है उस समय हम लक्षणा शब्द शक्ति में आते हैं। मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित हो जाने पर किसी रूढ़ या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति द्वारा दूसरे अर्थ का ज्ञान हो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे तुम गधे हो, इस वाक्य में गधे के समान काम करने वाले व्यक्ति के लिए गधे शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कोई ठीक से काम ना करे उसको गधे की उपाधि दे दी गई है। अब जैसे वह बालक शेर है, यहाँ पर शेर का मतलब है कि वो शेर की तरह ताकतवर है, बच्चा शेर नहीं है, लेकिन इसका जो अर्थ निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि ये बच्चा शेर की तरह ताकतवर है। सीता निरी गाय है, यानी सीता जो है वो बहुत ही सीधी सादी है। पगड़ी की लाज रखिए, कि पगड़ी की लाज रखिए यानी इज्जत रखना, यहाँ ये अर्थ लिया गया है। अपने मन को बांध लिया, मन को बांध लिया का मतलब मन को बांधना नहीं, अर्थात मन को स्थिर रखिए, एक जगह पर स्थिर करके रखना। तो अब हम करेंगे व्यंजना शब्द शक्ति। इस तरह से लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। अब आ गए व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा अर्थबोध ना होने पर जिस शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ निकले उसे व्यंजना कहा जाता है। जैसे किसी हत्यारे को कहा जाए आपकी दया का क्या कहना, या किसी उलझे हुए आदमी या तेज तरार आदमी को कहा जाए आप तो जलेबी की तरह सीधे हो, यानी कोई आदमी सीधा ना हो और उसको कहा जाए आप तो जलेबी की तरह सीधे हो, अर्थात उसको बात भी कह दी और कहने में नहीं भी कही। 4 बज गए यानी घंटी बज गई कि भाई छुट्टी हो गई, इनका अर्थ ऐसे निकले तब व्यंजना शब्द शक्ति होती है।